ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान है हाँ। हम उनको पार्लियामेंट में बिठा दें। भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर इंडिया सकते। यूपीआई को पूरी दुनिया में किस तरह से फैला रहा है, इसका अंदाजा हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिसेंटली दौरों से हो चुका है। यूपीआई ऑलरेडी 12 से 15 ममालिक के अंदर यूज किया जा रहा था, लेकिन अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को अफ्रीका और इसके गिरदो नवाह के ममालिक को भी गिफ्ट कर दिया है। अब अफ्रीका और इसके इर्द गिर्द के ममालिक भी यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे और यूपीआई को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसको बताने के लिए वहाँ पर यूपीआई के सेंटर खोले जा रहे हैं और यूपीआई के एड्स चलाए जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी इंडिया को अगर देखा जाए ना तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में हमसे काफ़ी आगे निकलता जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। हमें हमारे मुल्क को भी चाहिए कि कुछ अच्छा बेहतरीन करना चाहिए। तो जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरी सेंस समझ रही है, वो तो यही है कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उनकी सारी हुकूमत। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में अब छा गई है। पूरी दुनिया वाले अब यूपीआई टेक्नोलॉजी की तारीफ़ अब तक करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया के देश कहीं ना कहीं अब इसे यूज़ भी करने लगे। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस वगैरह ये सब इन सब लोगों के पास तो यूपीआई टेक्नोलॉजी पहुंच ही गई थी। अब साथ ही साथ जैसे G20 समिट हुआ उसमें अफ्रीकन देश आए, अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं वे सब लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए। उन लोगों ने जब यूपीआई टेक्नोलॉजी को देखा तो यूपीआई की बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ की और उन्होंने इसको लेने की, अपने पास चलाने की मांग की। अभी साथ ही साथ मोदी जी आश्वासन देते हुए वहाँ पर यूपीआई टेक्नोलॉजी को दे के आए और साथ ही साथ वहाँ पर अब यूपीआई टेक्नोलॉजी जाके वहाँ ये लोग चलाना सीखे, उसके लिए वहाँ पर सेंटर भी खोले जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया अब कहीं ना कहीं सुन है कि भारत की टेक्नोलॉजी हर कोई यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान को कोई पूछने वाला भी नहीं है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो सड़कों पे सब्जी तो बेच रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बार कोड लगाया होता है कि भाई कैश देने की जरूरत नहीं है, आप इस बार कोड को स्कैन करें और पेमेंट कर दें। क्या कहना चाहेंगे? अब इस सिस्टम को दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है। पहले ही 12 से 15 ममालिक इसको यूज़ कर रहे थे, अब अफ्रीका में भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अफ्रीका के साथ डील साइन करके आए हैं यूपीआई के हवाले से। लेकिन बेसिकली मैम उनकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोग ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले ये यूपीआई पेमेंट को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनके भी जितने भी लोकल चैनल हैं जिस तरह पेटीएम है या भारत पे है, बेसिकली आपने उनके आजकल स्नीट को व्हाट्सएप के इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, आपने उनको देखा होगा। बेसिकली है क्या, उन्होंने इस मोड को ईजी बनाया है। हमारा ये मोड यहाँ पे इसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट उसको ईज़ नहीं करे। फॉर एग्जांपल एक लोकल वेंडर है, अब उसके ऊपर मैं उसको पेमेंट करता हूँ, सबसे पहले पेमेंट रजिस्टर्ड होगी या इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड चला गया है, गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड के लिए उसको टैक्स के तौर पर यूज़ कर रही है और वो इमीडिएट टैक्स भी दे रहा है। अब उसके बाद इसी तरह ये मोड बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट है। फिर जो उसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो हो रही है एट द डे एंड, उसको इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब उसके बैंक में शाम को वो पेमेंट ट्रांसफ़र होगी और वो उसको वेरी नेक्स्ट डे यूज़ कर सकता है। इंडिया की पॉलिसी इस तरह की थी कि एट द इंस्टेंट जैसे ही आपको यूपीआई ट्रांसफ़र होता है इमीडिएटली आपके मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये मोड बेसिकली पाकिस्तान में इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट इसको ईज़ नहीं करी। अभी रिसेंटली जैज़ कैश ने और इजी पैसा के ऐप से इन्होंने बेसिकली बार कोड को सपोर्ट किया है, लेकिन हमारी मसला ये है कि हमारी बेसिक एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें सपोर्टिव नहीं हैं, हमारे ट्रस्ट लेवल उस तरह के नहीं है। हमारे फॉर एग्जांपल मोड ऑफ पेमेंट्स, अभी अब मैं यहाँ पेमेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करूँ क्योंकि बैंकिंग चैनल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, मुझे वेंडर भी बिठाएगा, मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एज ए कस्टमर, वो कह रहा है सर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ यार मेरे एंड से चले गए हैं। अब ये एक बैकलिश क्रिएट हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम कहूँगा यार मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है, पैसे उसको ट्रांसफर नहीं हुए, उसके अकाउंट में
नहीं आया तो इससे बेटर है यार मैं एटीएम यूज़ करूँ, कैश पे करूँ, इमीडिएटली चला जाऊँ। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड इशू ये है कि बैंकिंग चैनल्स इतने सपोर्टिव नहीं है गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू कि ये इमीडिएट ट्रांजैक्शन और इमीडिएट सारा कुछ हो सके। सर वही बात आ गई ना ट्रस्ट लेवल की, और दूसरी बात आपने बात की अवेयरनेस की। हमारी पब्लिक को अवेयरनेस कैसे होगी? ये काम तो गवर्नमेंट का है ना। अब अफ्रीका जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, तो इंडिया ने क्या किया है कि वहाँ पे सेंटर्स बना दिए कि लोगों को इस हवाले से गाइड किया जाए कि कितना आसान है, आप इसको कितना इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, ऐड के ज़रिए जो है वो अफ्रीका के लोगों को पता चलेगा कि हमने भी इस UPI को कैसे यूज़ करना है। यही तरीका हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने करना हो तो ऐसे मैम बेसिकली इशू किया है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जिस तरह भी इस तरह की पॉलिसीज़ आती हैं तो गवर्नमेंट बेसिकली बैंक्स को सपोर्ट नहीं करता। इधर हर बैंक एक डिफरेंट चैनल, एक डिफरेंट मोड के थ्रू चल रहा होता है। इंडीड एक आपके पास सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन आप इधर जिस तरह अल-फलाह है, मिज़ान है, हमारे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आपको एक जब भी आप बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे एक न्यू स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बेसिकली हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि फॉर एग्जांपल एक लेमैन या कॉमन मैन, या आप इन शॉर्ट कहते हैं कि एक बेसिक मिसाल लेते हैं बैगर की, आपको बैगर ये मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अंदर इशू ये आता है कि उसके लिए ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि जब उसने पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं। अब वो विड्रॉ करने के लिए उसका थोड़ा मसला ये है, उसको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक आपको दोबारा वेट करवा रहा है। आपके पैसे हैं, आपको बैंक को पहले इन्फॉर्म करना होता है कि सर मैंने अपने पैसे निकलवाने हैं, इसको कल अरेंज रखें, मुझे चाहिए। पाकिस्तान का बेसिकली मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, सेंट्रल बैंक का जो सिस्टम है वो लोकल बैंक्स को सपोर्ट नहीं करता। जब लोकल बैंक्स आगे कस्टमर के ऊपर उसको पुश बैक डालते हैं, इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बैंकिंग पे मिसट्रस्ट किया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कैश होल्ड करते हैं लोग कैश घर में रखना प्रेफर करते हैं, इंडीड बैंकों में रखें। इंडिया आप कह सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट ही है और ये है, सेविंग अकाउंट्स हैं, इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट लेके भी आ रही है, लेकिन उसको ले मैन के लेवल पे नहीं लेके आ रही। अब इस चीज़ से फॉर एग्जांपल कोई फ़ायदा भी उठा रहा है ना, फ़ायदा उठा रहा है स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक लेवल। अब आपकी जो बेसिकली इसका सबसे बड़ा सेटबैक वहीं आ जाता है, हम लोग आज तक अपनी बेसिक एजुकेशन के अंदर ना बैंकिंग को और ना ही मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस को, बेसिकली लेन देन टैक्सेशन सिस्टम को हम लोग अपनी एजुकेशन में नहीं लेके आ सके। अगर फॉर एग्जांपल आपने इन चीज़ों में आना है, इन चीज़ों में आने के लिए आपको एटलीस्ट स्पेसिफिक एक अपनी फील्ड, एक डिग्री कैटेगराइज करनी पड़ेगी, तब आपके पास ये नॉलेज आएगा। अब एक 10th क्लास के बच्चे को नहीं पता उसका टैक्स कैसे कट रहा है, उसके बिल में अब आप अपने बिल देखते हैं, आपका गैस का आता है, बिजली का आता है, उसमें आप देखते हैं 103% टैक्स लगा हुआ, डिडक्शन कैसे हो रही है किसी को नहीं पता। अब वो उसका बेसिकली मसला क्या रहा है इस जगह। अब आप आज भी देखेंगे GPO जाएंगी ना, एक इतना इंतहाई बड़ी लाइन लगी होती है, लोग क्या कर रहे होते हैं, हाथों में बिल ले खड़े होते हैं, हालांकि वही बिल आपके 1 सेकंड में घर बैठ के मोबाइल ऐप से ट्रांसफर होके हो सकता है। बेसिकली एजुकेशन का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं, हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए, 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज की कैटेगरी होती है, A कॉपी, B कॉपी, C कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे, वो गधे ये ले जाएं, और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं, और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है UPI को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। UPI पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे, 20 से ज्यादा कंट्रीज में UPI चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज़ ला रहे हैं जो दुनिया की ज़रूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में, क्या चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये लेवल है। अगर UPI की बात करें तो UPI बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं
कि ये हमारे पास है तो इसको यूज करें, हम फिर गधे ही बेचेंगे। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने ये कहना गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में यूपीआई है, टक करके मेथड मैं देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूपीआई को लाइक यार मतलब क्या मतलब गधे और यूपीआई में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत है, किसी की नहीं जरूरत। और ये जो तकरीबन 300 गधे बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, वो भी ले जाओ। मैं कहता हूँ कुछ हमसे पैसे ले लो। नहीं हमें उन गधों के पैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, ये जो पार्लियामेंट में गधे बैठे हुए हैं ना, उनको ले जाएं, पैसे हम देंगे।